डबुआ गाजीपुर रोड स्थित नवोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 12वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं ये कॉमर्स की है, कॉमर्स स्ट्रीम की छात्राएं हैं। और सबसे मेन बात है कि आज इनके साथ में एक डिबेट करना है। नवोदय स्कूल की दंगल है और यहाँ पे बच्चे अपने दंगल में फाइट करेंगे। जी, पहले तो मेरा नाम शायना मलिक है और मैं 12th क्लास कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। और जो जैसा हमारा ये टॉपिक है कि कैसे विकास करा जाए इंडिया का, कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाए। वैसे तो हमारा अभी कंट्री डेवलपिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि एक डेवलपिंग से ज्यादा हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं कि डेवलप्ड हो जाए। बट जो मतलब मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने देखा है अभी तक जीडीपी हमारी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, काफी आगे चल रही है, लेकिन जो क्या बोलते हैं हमारी कंट्री में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट और देखा जाए तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो उसे गवर्नमेंट नजर में रखे और उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। हालांकि काफी देखा भी जा रहा है कई जगह पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा रही है, गवर्नमेंट बहुत एक्शंस ले रही है जो कि बहुत अच्छा है। भाई देखे अब स्टार्ट हो गया। जी जी, हमने तो नहीं देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। मैं जब अपने गांव जाती हूँ बिहार, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। आधे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं होते सही पहनने के लिए। सब इतनी ज्यादा पॉवर्टी है वहाँ पे, बट गवर्नमेंट तो कोई एक्शन ले ही नहीं रही। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख नहीं रहा। आप अभी आपने वीडियोस बनाई है, वो 5 मिनट बाद तो वायरल हो जाएगी। आपको क्या कहते हैं इतने सारे सोर्सेस है जानने के लिए कि क्या कहते हैं पॉवर्टी इतनी है, बट स्टिल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, क्यों नहीं ले रही है? सिर्फ बिहार नहीं, बिहार की वो तो बिहार की सरकार देखेगी, वहां भी बिहार की सरकार के देखने चाहिए, लेकिन और भी स्टेट्स हैं। मैं एक चीज जानने की कोशिश करूंगा, सीतारमन जी को जानते हैं आप लोग? निर्मला सीतारमन। जब वो हमारी मूवीज पे सारा टैक्स हटा के हमारे एजुकेशन पे टैक्स लगा रही हैं, उनको ये देखना चाहिए ना कि मूवीज वगैरह पे टैक्स हटा के हमारे जो बिहार की, जैसे उन्होंने बोला अभी, बिहार के बच्चों को जो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करी है उसको उसमें अपना ध्यान देना, उसकी हमारे टैक्स हटाएं। एजुकेशन से टैक्स हटा के जो फालतू की चीजें मूवी वगैरह, वो तो फिल्म स्टार पहले से ही बहुत रिच है। मेरे पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है। अच्छा। और मैं आपको बताती हूँ वो क्या। हमारी इंडिया क्या है, यहाँ पे 5 किलो राशन के लिए लोग क्या कहते हैं 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके वो अनएजुकेटेड है। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि 2 घंटे हम लाइन में खड़े होने के बावजूद वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे वो। लेकिन नहीं, लोग तो क्या कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन इसके लिए ये भी होता है कि लोग ये नहीं चाहते कि 5 घंटे एम्प्लॉयमेंट करे, उनको नौकरी मिलेगी। उनके पास अगर 2 ऑप्शन है कि नौकरी करके कमाओ या 2 घंटे लाइन में खड़े रहो। करते थे भले 2 रोटी खाओ पर क्या कहते हैं मेहनत ही खाओ। तो वो पूर्वज कहते थे। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोग कहा कि अनएजुकेटेड है, वहाँ पे तो एजुकेटेड भी है, बड़े बड़े घर के लोग भी लाइन में खड़े हैं। गवर्नमेंट की है ना गवर्नमेंट। यूथ क्या कर रहा है? यूथ को भी तो देखना चाहिए। यूथ अगर आगे बढ़ेगा तो गवर्नमेंट खुद ठीक हो जाएगी, बट यूथ भी तो कुछ नहीं करता। डेवलप्ड होने की गवर्नमेंट को कौन सुनता है? यूथ सुनती है। गवर्नमेंट अच्छा अगर लालच देती है, आप लालच में क्यों फंस रहे हो? अगर आपको इतने एक्सपेक्ट की वजह से इलेक्शन के टाइम को तो मौका चाहिए लोगों को क्या कहते हैं फुसलाने और फैलाने का। वो क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले मांगने के लिए तो वे क्या कहते हैं ये सिर्फ वही उठाते हैं जिनके घर में राशन जा रहा है। भाई इस चीज का ये मुद्दा ये गलत है। अगर आपके घर में इतना है कैपेसिटी आप लोगों की कि आप खरीद के खा सकते हो, तो वो लोग क्यों जाके लाइन में खड़े? बट हम यूथ ऐसा, अगर हम लोग गवर्नमेंट को कौन चुन रहे हैं? हम लोग चुन रहे हैं। तो आप लोग ऐसे, अगर आपको इतना अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है कि आवाज ना मिले, तो आप लोग ले क्यों रहे हो? अगर गवर्नमेंट तो देगी, आप हम लोग कैपेसिटी है। गवर्नमेंट चोर नहीं है, अब बात ये आई, इन्होंने जैसे बोला कि गवर्नमेंट चोर है, तो ठीक है, किसी की तो वो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट जो भी है मौके पे जो भी सरकार है, कल को अगर आप में से ये जिम्मेदारी मिलती है कि नेतृत्व आपको करना है, गवर्नमेंट में आपने प्लान कर लिया, अभी तो आप स्टूडेंट है, कल को नेता बनने की इच्छा होगी तो आप भी चोर हो जाओगे। नहीं ऐसे थोड़ी ना, ऐसे लीगल एक्शन लेके ना। देखो एक कंट्री में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं। वो ये उसके बस की तो है नहीं कि वो एक घर जाके एक शहर जाके बात तो सुनो, क्या कहते हैं एक जगह जाके वो काम तो देखेगा नहीं, तो वो
अगर मैंने ऐसा काम करा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसकी हिम्मत ही ना भी वो ऐसा कर सके। पावर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। सबसे पहली बात, पावर उनके हाथों में दीजिए जो इस चीज के लायक है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए दिन क्या कहते हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं। भाई लोग क्या कहते हैं, जो चीज बनने चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे, क्यों? पेपर लीक्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट पेपर नहीं दे रही, गवर्नमेंट पेपर नहीं दे रही, गवर्नमेंट पेपर नहीं दे रही, हम पेपर दे रहे हैं। अगर आज कहीं पे भी पेपर लीक हो जाएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं है। अगर के पेपर वाले दिन ये भी तो सेंटर चेंज हो गया, एट द टाइम उन्होंने सेंटर चेंज चाहते हैं ना कि लोग जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो उनके पास वो 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े और 2 चले। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अब सबसे मेन बात है कि ये जो मुद्दा है वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नवोदय स्कूल के जो बच्चे हैं, आखिर में ये आप लोग पढ़ाई करते हैं, इतनी ज्यादा जोश कहाँ से आगे में? क्योंकि हम देख रहे हैं और नहीं रहते हैं। बहुत नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी, हमारे टीचर्स भी हमें नॉलेज अलावा भी बहुत तरीके की नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिर्फ स्टडी होती है, रियल लाइफ से जो नॉलेज हमें मिलनी चाहिए वो भी हमारे टीचर्स हमें देते हैं। और रही बात कॉमर्स तो है ही फील्ड ऐसा जहाँ पे पैसा और पॉलिटिक्स का खेल होता है। बस भाई देखो आ गए हम मेन जगह पे आ गए। ये इसीलिए ये नेता के साथ साथ इन्होंने सोच लिया कि आगे हमें कैसे क्या क्या डिजायर है, क्या आप लोग करोगे। वैसे आप थोड़ा हम जानने की कोशिश, सारे कॉमर्स के हो आप लोग। मैं तो फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहूंगी, फैशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल यूथ फैशन में ज्यादा इंटरप्ट रहता है, इसीलिए। अच्छा हाँ, तो कनेक्शन इनका जो है, इनकी माइंड की जो सोच है कि इनको फैशन डिजाइन में तो अपना कुछ सेटअप डालना है। हाँ सेटअप तो डालना है। हाँ, आप क्या प्लान किया आपने? बैंकिंग लाइन में जाना है। बैंकिंग लाइन, मुझे सीए करना है। सारे देखते रहो। ये अभी तक लड़ रहे थे, वो नेता होते हैं ना जो आपस में लड़ते हैं। अब देखें इनसे जानने का मौका। आप बैंकिंग लाइन में बैंकिंग लाइन करेंगे क्या जब सारी जॉब्स एआई खा जाएगा हमारी? ये आएगी टेक्नोलॉजियाँ इंडिया में प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी लड़ने के मूड में है। अच्छा आप क्या? मुझे बैंकिंग करना है और जब मैं एक टाइम पे स्टेबल हो जाऊंगी मुझे अपना बिजनेस भी करना है। लाइफ में एक बार एक बिजनेस करना है ताकि मतलब आगे चल के मैं अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, और तो इसीलिए प्लान बन रहा है कि हाउ टू डेवलप इंडिया। अच्छा, और आप? मुझे मैनेजमेंट करना है, होटल मैनेजमेंट। आप? एसीसीए एसी सीए सीए। अच्छा, तो कोई नहीं, आप सारे के काम ले सकते हो आप। जब सीए है ये अपने कुछ अपने इनके। अच्छा, तो फिर हम फिर से मुद्दे पे आ रहे हैं। अब अभी तक ये नहीं मिला है कि एक्चुअल में डेवलप कैसे होगा कंट्री। ये कुछ बोले झट ये पकड़ के अपोनेंट में खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मुद्दा जो हम फिर से वही आएंगे कि डेवलप कैसे होगा। बस एक दूसरे पे खींचातानी से तो बात बनेगा नहीं। डेवलप सिर्फ एक ही चीज है, लीगल एक्शन, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी पे। अभी भी गवर्नमेंट में अच्छे लोग भी हैं, जैसे हमने बताया ना कि फाइनेंस जो मिनिस्टर है इस टाइम पे वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल पे कोशिश करती हैं कि सॉर्ट आउट हो प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, पता है क्यों? अभी यहाँ पे महाकुंभ वाला एक केस हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसी के 2 दिनों बाद ये आता है कि अब जो क्या कहते हैं टैक्स है वो 12 लाख के ऊपर की सैलरी पे लगेगा टैक्स। ऐसा कुछ तुरंत चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस मुद्दे को हटाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये इनकी सच्चाई बाहर आती है ना, ये वहाँ पे उस चीज को दबा देते हैं। हमें नहीं लगता सर ऐसा, क्योंकि अगर वो अच्छा कर रहे हैं ना, एजुकेशन के लिए कुछ कर रही है सही, तो उन्हें ये जो पेन है, ये जो क्या कहते हैं कॉपी किताब, इन पे टैक्स, जो फॉर्म के भाई इतने रेट होते हैं उनके फिल करने के लिए, वो हटाओ ना। कि अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपको देश को लीड करना है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या तो फिर सीएम के तौर पे, तो कौन क्या करेगा? अब ये बताओ, ये ओपन है, किसके मन में क्या दिमाग में चल रहा है? मैं सबसे पहले एजुकेशन को ठीक करूंगी। एजुकेशन, अगर हमारा लिटरेसी रेट ही ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगी। लोगों को अगर नॉलेज होगी, रियल नॉलेज होगी, तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। आज एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इतने एजुकेटेड है ही नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन नॉलेज उतनी किसी के पास है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए ठीक, इन्होंने बता दिया। आप लोगों में से किसी को पैसा और टाइम मिले तो किस चीज को यूटिलाइज सबसे पहले करोगे देश के विकास के लिए? क्या चीज पहले लेना पसंद करो, पैसा या टाइम? टाइम।
क्योंकि पैसा एक टाइम के बाद ना खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम है उसे हम यूटिलाइज करके, और कहते हैं ना कि पैसे से पैसा कमाते हैं। जब हमारे पास टाइम होगा तो हमारे पास उस वक्त हम उस बीच में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बीच में हम क्या कहते हैं, पैसा कमा सकते हैं। उस पैसे को आगे यूटिलाइज, अगर हमारे पास टाइम है, मान लो हमारे पास पैसा है, हमारे पास एक दिन है, एक दिन में हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और हमें कहते हैं कि एक दिन है आपको 1 लाख में आपको डेवलप करने कंट्री, ठीक है, लेकिन टाइम खत्म। हम अगर हमारे पास पैसे बचे हैं और टाइम खत्म, लेकिन उस पैसे का कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो हम उस टाइम के अंदर पैसा दुगना तिगना चार पर क्या होना भी तो चाहिए, पैसे के लिए पैसा जनरेशन होगा, जीरो पैसे में कैसे डेवलप करेंगे? पैसा कमाया जाएगा, कैसे कैसे? दुनिया भर के सोच का तो क्यों नहीं कर रहे? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? एक सोच बता दो, एक सोच बताओ, चलो। बिना पैसे के एक सोच बताओ, एजुकेशन के अलावा कोई एक सोच बताओ, हमें मिल ही नहीं सकता। बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपकी एक बात, आपने कहा ना बिना के पैसे के, अभी एजुकेशन के अलावा सोर्स नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मेरी बात तो सुनो, मैं वो नहीं कह रही। इस पे कर लेंगे। एक चीज और, आप लोग नवोदय स्कूल में पढ़ते हैं, कोई ऐसा चीज बताओ जो बाकी और स्कूल से या उसमें है या सुधार करने की जरूरत है, जो आपके स्कूल में है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या चीजें जो और स्कूलों में होना चाहिए। अपर माइंडसेट टीचर्स का, है? हम कुछ भी अपने टीचर्स के साथ डिस्कस सकते हैं, हमारे टीचर्स हर चीज में हमें सपोर्ट करते हैं, नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं कि किताबी ही ज्ञान देते हाँ, फिर आगे पीछे सब समझ आते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हम कोई बात, अगर हमें किसी चीज से कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो हम उनके पास जाते हैं, वो रैंडमली सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये स्कूल नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो काफी अच्छा, और एक्स्ट्रा वो लेता है, ये वो लेता है कि डिबेट जब स्टूडियो में होता है तो खूब फाइट करते हैं और निकलते समय हाथ मिला के जाते हैं। तो इन्होंने वैसे फाइट किया है, काफी अच्छा रहा, तो जरूर कमेंट करके बताएं। वैसे हमारी कोशिश ये था कि बच्चों से जाने कि कितनी बेबाकी से बोल पाएंगे, और लक बाई चांस इसमें कौन क्या बनेगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन इनकी जो सोच है कि इंडिया कैसे डेवलप हो, तो आप भी जरूर इस पे कमेंट करें कि इस तरीके से एक होनहार स्टूडेंट की जो पहचान है, यूथ है, गेंजी है, क्या कुछ आगे करेंगे, आप जरूर कमेंट करें। क्या? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।